नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 अगस्त सन 2025 बुधवार 27 अगस्त यानी आज गणेश चतुर्थी है। इस दिन से गणेश उत्सव शुरू हो जाएगा। इस दिन मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा घर में विराजित करनी चाहिए। सबसे पहले आज की सुर्खियां। इस दिन होगी हरियाणा मंत्री परिषद की अहम बैठक, लिए जाएंगे ये बड़े फैसले। किरण चौधरी बोली, मनीषा केस सही से हैंडल नहीं हुआ। बीजेपी सांसद ने कहा, यहां तक बात नहीं पहुंचती, ये दिल दहलाने वाली घिनौनी हरकत। हरियाणा के राशन डिपो पर अब सीसीटीवी कैमरे से होगी मॉनिटरिंग, गड़बड़ी में आएगी कमी। इस दिन खुलेगा हरियाणा सीईटी करेक्शन पोर्टल, परीक्षा में होगा नॉर्मलाइजेशन। विधायक दादा गौतम की सरकार से मांग, शादी के लिए मां बाप की परमिशन जरूरी करो। बाल संबंध में किसानों का प्रदर्शन आज, बारिश से कपास बाजरा फसल को नुकसान पहुंचा, 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की रखी जाएगी मांग। हरियाणा बोर्ड की डीएलएड परीक्षा 25 सितंबर से, वेबसाइट पर अपलोड की डेटशीट। हिसार से जयपुर के लिए इस तारीख से शुरू होगी फ्लाइट, डीजीसीए ने जारी किया शेड्यूल। पेंशन स्कीम पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वन टाइम स्विच का मौका, मिलेगा सीधा लाभ। वैष्णो देवी के अर्धकुमारी में लैंडस्लाइड, 7 की मौत 14 घायल, यात्रा रोकी गई। जम्मू में तवी नदी के पास सड़क धंसी, गाड़ियां गिरी। जर्मन अखबार का दावा, मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया, 4 बार बातचीत से इनकार किया। अमेरिकी डेलीगेशन को भी दिल्ली आने से रोका। आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी इंडियन नेवी में शामिल हुए। दोनों स्वदेशी युद्धपोत हैं, दुश्मन के रडार में नहीं आएंगे। ब्रह्मोस व ब्राक 8 जैसी मिसाइलों से लैस। और भारी बारिश के चलते 18 ट्रेनें कैंसिल हुई, जिनमें माता वैष्णो देवी कटरा पठानकोट पैसेंजर, हेमकुंड एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और श्री शक्ति एक्सप्रेस शामिल हैं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 8 जिलों में मंगलवार को बारिश हुई है। इनमें अंबाला, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार, भिवानी, नारनौल और चरखी दादरी शामिल हैं। दिन भर रुक रुक कर तेज बारिश होती रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। भिवानी के गांव नौरंगाबाद में सैनियों की ढाणी में मंदिर पर बिजली गिर गई, जिससे मंदिर को नुकसान पहुंचा है। साथ ही आस पड़ोस के मकानों में इन्वर्टर व बैटरी भी जल गई। इसके अलावा झज्जर जिले के तुम्बाहेड़ी गाँव में 3 मिनट में लगातार 2 बार बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से एक मकान में बंधी 2 भैंसे मरने की जानकारी सामने आ रही है। भारी बारिश के चलते रेलवे ने 18 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। हरियाणा में मानसून अपना पूरा रंग बिखेर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 27 अगस्त को इसी प्रकार बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग द्वारा दी गई ताजा जानकारी के अनुसार आज यानी 27 अगस्त को सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 25 से 50% बरसात के आसार जताए गए हैं। वहीं अंबाला, यमुनानगर, कैथल, जींद, हिसार, रोहतक में 50 से 75% बारिश की संभावना जताई गई है। 2 जिलों अंबाला और यमुनानगर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कल यानी 28 अगस्त की बात करें तो इस दिन किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 0 से 25% बारिश होने की संभावना है। वहीं पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 25 से 50% बारिश के आसार जताए गए हैं। क्षेत्र में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद किसान परेशान हो गए हैं। किसानों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण उनकी फसलों को गलने का खतरा बढ़ गया है, जिससे कि बाजरे की फसल के साथ साथ कपास व ग्वार की फसल खराब होने की संभावना बन जाती है। हालांकि यह बारिश आगामी रबी की फसल के लिए अच्छी मानी गई है। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन यानी मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। सदन में लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने सीधे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार में रोहतक थाने में महिला का बलात्कार हुआ। सैनी ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके विधायकों ने काम किया है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। 10 अप्रैल 2008 को पुलिस थाना रोहतक में महिला का 5 पुलिसकर्मियों ने बलात्कार किया। मुख्यमंत्री आप थे। 40 दिन तक वो महिला शिकायत के लिए दर दर भटकती रही। उसकी व्यथा किसी ने नहीं सुनी। अंत में उसने सुसाइड कर लिया। उस महिला को सीबीआई से न्याय मिला। सीएम के बयान पर हुड्डा ने आपत्ति जताई। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी से कहा, आप सदन की गरिमा रखें। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, ये सच सुन नहीं सकते, नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इनकी सदन छोड़ने की आदत बनी हुई है। सीएम ने कहा कि पुलिस के डर से कई गैंगस्टर हरियाणा छोड़कर चले गए हैं, वहां भी छिप कर रह रहे हैं। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
आगामी 28 अगस्त को सुबह 11 बजे मुख्य सभा कक्ष मंजिल 4 हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाए जाने की संभावना बन रही है। इस दौरान राज्य से जुड़े नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों पर निर्णय लिया जा सकता है। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में सीईटी, किसानों को मुआवजा का वितरण समेत कई अहम मुद्दों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान प्रदेश की वर्तमान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की जा सकती है। साथ ही कई योजनाओं को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। बैठक के दौरान कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा विकास जैसे जनता से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा की जा सकती है। हरियाणा के सभी राशन डिपो को अब सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। ऐसा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की इस पहल के तहत सभी राशन डिपो पर ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। इस कदम से परिवारों को राशन देने में किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सकेगा। यहाँ होने वाली हर गतिविधि पर अब विभाग की नजर रहेगी। विभाग को डिपो पर मौजूद स्टॉक और राशन वितरण की पूरी डिटेल ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही यदि कोई डिपो होल्डर उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो वह कैमरे में कैद हो जाएगा। विभाग के इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही मात्रा में राशन उपलब्ध करवाना और शिकायतों को कम करना है। सीसीटीवी कैमरा की डिटेल विभाग के सर्वर में स्टोर होगी। भाजपा के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत का मामला सही से हैंडल नहीं हुआ, वरना बात यहां तक नहीं पहुंचती। उन्होंने कहा कि एक घिनौनी हरकत की गई है, इससे दिल दहलाने वाली कोई बात नहीं हो सकती। किरण चौधरी पूर्व सीएम स्वर्गीय बंसीलाल की 99वीं जयंती समारोह में गांव गोलागढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्होंने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर कहा कि चौधरी बंसीलाल विकास पुरुष थे, जिन्होंने दक्षिण हरियाणा के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का कार्य किया तथा पूरे प्रदेश में सड़क, बिजली पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। किरण चौधरी ने इस मौके पर कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि किसी के घर की बेटी इस तरह से जाए। बेटियां हम सबकी हैं। इस तरह की घिनौनी हरकत की गई है तो उससे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात नहीं हो सकती। समाज के अंदर इतनी गिरावट आ गई है कि इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। किरण चौधरी ने आगे कहा कि 3 बार उसका पोस्टमार्टम कराया गया, उसकी विसरा रिपोर्ट अलग अलग दिलाई गई, फिर भी उसके अंदर कुछ लूप होल थे। फिर भी संतुष्टि हो जाए या किसी को दबाने या छुपाने की बात नहीं हो रही थी। उन्होंने सीबीआई की मांग की। अब सीबीआई से ऊपर तो कुछ है नहीं। सीएम ने भी कहा कि सही चीज निकल कर आनी चाहिए, इसलिए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। मैं एक बात जरूर कहूंगी, शुरू से ही इस पूरे घटनाक्रम को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। अगर इसे सही ढंग से हैंडल किया गया होता तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। हरियाणा में भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। सरकार ने देर रात इस मामले से जुड़ी फाइल सीबीआई को भेज दी। पुलिस विभाग की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई जल्द ही केस की जांच शुरू कर सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20 अगस्त को इस केस को सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया था। दरअसल आपको यहाँ पर बताते चलें कि 11 अगस्त को मनीषा अपने गाँव ढाणी लक्ष्मण स्थित घर से सिंघानी गाँव के प्ले स्कूल में पढ़ाने गई थी। वहाँ से वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए निकली, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। 2 दिन तक मनीषा का कोई अता पता नहीं चला। वहीं 13 अगस्त को सुबह मनीषा का शव सिंघानी गांव के खेतों में मिला। परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या हुई है। हालांकि पुलिस ने 18 अगस्त को एक सुसाइड नोट दिखाकर उसे आत्महत्या बताया। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। हरियाणा में भिवानी की लेडी टीचर मनीषा मौत के मामले में अब प्लेवे स्कूल संचालक ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। किड्स केयर सीएससी बाल विद्यालय के संचालक रोहित दहिया ने बताया कि आम दिनों में मनीषा दोपहर 1:30 बजे स्कूल से निकल जाती थी, लेकिन 11 अगस्त को करीब आधा घंटा लेट हुई। मनीषा 1:58 पर स्कूल गेट से अकेली निकली। उस दिन बच्चों का टेस्ट होने के कारण देरी हुई। बाकी स्टाफ भी लेट ही निकला। उन्होंने कहा कि स्कूल में मनीषा का सामान्य व्यवहार था, कम ही बात करती थी। सामान्य दिनों की तरह 11 अगस्त को भी वो शांत नजर आ रही थी। 9 जुलाई को मनीषा 5,000 महीने के वेतन पर स्कूल में पढ़ाने को लगी थी। उसे पहली सैलरी मिलने वाली थी। इसी बीच वह 11 अगस्त को लापता हो गई। अभी परिवार को मनीषा की सैलरी नहीं मिली है। मनीषा ने साइंस स्ट्रीम में 85% अंकों के साथ 12वीं पास की थी। उसका आगे बीएससी नर्सिंग में दाखिला लेने का इरादा था। घर के आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते मनीषा ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए फीस जुटाने के इरादे से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। अब उसे पहली सैलरी मिलनी थी, इसलिए वह नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में पता करने की बात कहकर उस दिन घर से निकली थी। मनीषा दोबारा नहीं लौटी और 13 अगस्त
अगस्त को खेतों में लाश मिली। मनीषा नर्सिंग कॉलेज में पहुंची या नहीं, यह अभी भी राज का विषय बना हुआ है। आइडियल कॉलेज ने दावा किया कि 11 अगस्त को मनीषा या फिर कोई भी लड़की कॉलेज में एडमिशन इंक्वायरी के लिए नहीं आई थी। कॉलेज के सीसीटीवी की डीवीआर भी पुलिस को सौंप दी गई है। पुलिस का कहना है कि मनीषा के पर्स से एक पेज का सुसाइड नोट मिला था। यह सुसाइड नोट कब लिखा गया, कहां लिखा गया, पेज कहां से आया, इन सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। वहीं प्लेवे स्कूल संचालक रोहित दहिया का कहना है कि यह पेज उनके स्कूल में लगने वाली किसी भी नोटबुक का नहीं लग रहा। वर्तमान में हरियाणा विद्यालय का मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ऐलान किया गया कि सीईटी करेक्शन पोर्टल 1 से 2 दिन में ओपन हो जाएगा। कांग्रेस विधायक शिषपाल केहरवाला के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उत्तर देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि करेक्शन पोर्टल पर अभ्यर्थियों को अपनी गलती सुधारने के लिए पर्याप्त वक्त दिया जाएगा। केहरवाला ने कहा कि सीईटी में 26 जुलाई की सुबह और 27 जुलाई की शाम की शिफ्ट में पेपर का स्तर यूपीएससी लेवल का था, जबकि 26 की शाम और 27 की सुबह का पेपर उनकी अपेक्षा बहुत सरल यानी आसान था और जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज से बिल्कुल मेल नहीं खाता। महेंद्रगढ़, नारनौल, सिरसा, सूरजकुंड में बायोमेट्रिक की परेशानी झेलनी पड़ी। सरकार को इस विषय पर स्थिति साफ करनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी भ्रामक स्थिति के शिकार न बने। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया। वह कहा कि जब कोई परीक्षा एक से ज्यादा सत्रों में आयोजित करवाई जाती है तो कठिनाई के लेवल में इस प्रकार की विविधता आना स्वाभाविक होता है। इस विविधता को दूर करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू किया जाएगा। यह भी सूचित किया गया है कि साल 2022 में सीईटी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आयोजित की गई थी उसमें भी हिदायत के मुताबिक नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला सुचारू रूप से लागू किया गया था। केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू किया जाता है, जो कि सुप्रीम एवं हाई कोर्ट द्वारा भी वैलिड है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब सरकारी कर्मचारी चाहें तो वह अपने न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से पारंपरिक अपर ग्रेजुएटी पेंशन स्कीम यानी यूपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में एक बार फिर से बदलाव यानी वन टाइम स्विच कर सकते हैं। इस सुविधा का 30 सितंबर तक लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार के इस कदम से वो कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे जो एनपीएस में रहते हुए भी ओपीएस का लाभ पाना चाहते हैं। यूपीएस विकल्प चुनने वाले कर्मचारी इस स्विच सुविधा का उपयोग रिटायरमेंट की डेट के 1 साल पहले या स्वैच्छिक रिटायरमेंट के मामले में रिटायरमेंट की अनुमानित तिथि से 3 महीने पहले जैसा भी लागू हो किसी भी समय कर सकते हैं। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि दंड के रूप में हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य रिटायरमेंट के मामले में या फिर ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या प्रस्तावित हो स्विच सुविधा की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने इस बदलाव को पूरी तरह से स्वैच्छिक बताया है, जिसमें कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं। ओपीएस में मिलने वाले गैर योगदान आधारित पेंशन को कई कर्मचारी ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, जबकि एनपीएस में पेंशन का निर्धारण बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। ऐसे में मोदी सरकार का यह फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी एचबीएससी ने डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा का तिथि पत्र जारी कर दिया है। डीएलएड प्रवेश वर्ष 2023 द्वितीय वर्ष एवं 2024 प्रथम वर्ष के नियमित तथा प्रवेश वर्ष 2020, 2021, 2022 व 2023 के प्रथम व द्वितीय वर्ष के रीअपियर व मर्सी चांस की परीक्षा 25 सितंबर से आयोजित करवाई जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश कुमार और सचिव डॉक्टर मुनीष नागपाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा 25 सितंबर से 21 अक्टूबर 2025 तक दोपहर 2 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा का तिथि पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से जयपुर के लिए फ्लाइट सेवाओं को लेकर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने शेड्यूल जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि हिसार से जयपुर के लिए अगले महीने यानी 12 सितंबर से पहली फ्लाइट शुरू कर दी जाएगी। फ्लाइट सेवा शुरू हो जाने से यात्रियों को काफी सहूलियत हो जाएगी। फ्लाइट की सहायता से यात्री कम समय में हिसार से जयपुर जा सकेंगे। इसके अलावा उनका सफर भी आरामदायक बनेगा। शेड्यूल के मुताबिक बात करें तो हर शुक्रवार को शाम 5:35 पर जयपुर के लिए यात्रियों को फ्लाइट सेवा दी जाएगी। यात्रियों को हिसार से जयपुर तक फ्लाइट सेवा के लिए 1950 रुपए किराया देना होगा। हिसार से जयपुर जाने के लिए यात्रियों को केवल 1 घंटा 5 मिनट का समय तय करना होगा। बताया जा रहा है कि हिसार से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट का समय भी बदल दिया गया है। हिसार से चंडीगढ़ फ्लाइट हर सोमवार और बुधवार सुबह 10 बजे रवाना होगी और 11 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। वापसी में यह फ्लाइट सुबह 8 बजे चंडीगढ़ से रवाना होकर सुबह 9:40 पर हिसार पहुंचेगी। पहले यात्रियों को हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट सोमवार और शुक्रवार को मिलती थी। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद और जम्मू के लिए भी इसी साल हवाई सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है।
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB की ओर से कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के तहत बात करें तो कुल 334 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास व संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष तय की गई है। SC व ST के लिए एज में 5 वर्ष की छूट दी गई है। OBC के लिए 3 वर्ष की छूट, दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष की छूट तय की गई है। वहीं फीस की बात करें तो सामान्य OBC और EWS के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। SC ST दिव्यांग और महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। DSSB की वेबसाइट की बात करें तो DSSB.delhi.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 24 सितंबर 2025 है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 कॉल किए थे, लेकिन PM मोदी ने उनसे एक बार भी बात नहीं की। इससे दोनों नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया है। यह दावा जर्मन न्यूज़पेपर फैज ने किया है। हालांकि अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि ये कॉल कब किए गए थे। अखबार के मुताबिक ट्रंप की आक्रामक ट्रेड पॉलिसी और भारत को डेड इकोनॉमी कहने पर मोदी नाराज हैं। पहले दोनों नेताओं के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए होने वाली बातचीत रद्द कर दी है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को नई दिल्ली आने से भी रोक दिया गया। ट्रंप ने भारत पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25% टैरिफ जुर्माने के तौर पर लगाया गया है, जो कि 27 अगस्त यानी आज से लागू होगा। ट्रंप का कहना है कि भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखने में मदद मिल रही है। वहीं अमेरिका ने मंगलवार को भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारतीय समय के अनुसार यह टैरिफ बुधवार यानी आज 27 अगस्त को सुबह 9:31 से लागू होने जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ से ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो, सी फूड सेक्टर की इंडस्ट्रीज का मुनाफा घट सकता है। वहीं अमेरिका के इस टैरिफ का असर IT, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर नहीं होगा। टेक कंपनी वीवो ने भारत में अपना T सीरीज का नया 5G स्मार्टफोन वीवो T4 Pro लॉन्च कर दिया है। यह वीवो T4, T4X, T4R, T4 Lite और T4 Ultra के बाद सीरीज का 6वां मॉडल है। वीवो T4 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस से लैस है। इसके अलावा फोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 6500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। वीवो T4 Pro 3 वेरिएंट्स में मार्केट में उतारा गया है। इसकी कीमत की बात करें तो 27,999 रुपए से शुरुआत होती है। मोबाइल की सेल 29 अगस्त से शुरू होगी और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 3,000 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 849 अंक गिरकर 80,787 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 256 अंकों की बड़ी गिरावट रही और ये 24,712 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और केवल 5 में तेजी दिखाई दी। सन फार्मा और टाटा स्टील समेत कुल 17 शेयरों में 1% से लेकर 3.2% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं HUL और मारुति के शेयर्स 2.35% चढ़े। निफ्टी के 50 शेयरों में से 37 में गिरावट और 13 में तेजी रही। NSE के FMCG इंडेक्स को छोड़कर सभी में गिरावट देखने को मिली। मेटल, फार्मा, IT, रियल्टी और बैंकिंग इंडेक्स 2% से अधिक गिरे। 24 कैरेट सोने का दाम 396 रुपए बढ़कर 1,884 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो 1,15,870 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का दाम 1,02,210 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 93,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। रोजाना सबसे पहले खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।